प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इसी वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताएंगे और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, विषय कोड आप लोगों का जो है 118 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो है 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा आपको कि नहीं, 25 प्रश्नों का ही मात्र जवाब देना होगा। आपको मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो है आने वाला है बायो का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट का पेपर, तो आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। इसके बाद आप लोगों का जो है सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ का एग्जाम चलेगा, नवंबर मंथ का फिर फाइनल एग्जाम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप लोगों से कि बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि ये बोला कि 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर को कितने में लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है 10⁻9 मीटर में। तो पहला का ऑप्शन नंबर ये नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि पदार्थ की अनवसरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, ये जगह लेवोजियड ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 3 नंबर है, डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहेंगे। तो 3 का राइट आंसर सी नोट कर लेना है, इसे कहेंगे यौगिक परमाणु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्रश्न बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल उजला फास्फोरस को लाल में बदलता है, तो बदलना यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एवोगाड्रो स्थिरांक होता क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये लगभग पावर जो इसका पॉइंट में होता है ना, 6.022 गुना 10⁻23 आर्गन अनुमोल पर पावर -1 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है ना सी नंबर होगा। 6 नंबर है ना, 6 का सी नहीं होगा, बल्कि देखा जाए तो 6 नंबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये तो 5 नंबर था ना, 5 का ये तो 5 ही है, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन अब आया ना, 6 नंबर है। क्या बोला 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखना है। बोला गया कि बताइएगा 1.8 गुने 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या बताइए। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल ही ऑप्शन ए होगा, ये हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻22। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी गैस का वाष्प का घनत्व यदि 22 है तो इसका जो है ना अनुभार क्या होगा। तो 7 का नंबर का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट करना है, लगभग 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया आप लोगों से 8 नंबर की, धातु के एक ऑक्साइड में 60% धातु है तो इसका समतुल्य भार बताइए। तो 8 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया, बताइएगा H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु हो सकते हैं। तो बिल्कुल ही 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 गुना 6.0 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा न्यूनतम है। तो बिल्कुल ही 10 नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 24 ग्राम मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर बोला गया कि 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा। तो बिल्कुल ही 11 का ऑप्शन नंबर आपको नोट करना है, सी नंबर, यानी कि आपका 56/40 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, चीनी का अणुसूत्र क्या है। यानी चीनी का अणुसूत्र जो होगा याद रखना है, बिल्कुल ही सी जो है ना 12H22O11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम लोग 13 की, तो बोला गया एसिटिक अम्ल का जो है ना समतुल्यनुपाती सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको नोट करना है CH2O, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर बोला गया कि बताइए एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है एवं समतुल्य भार 9 है तो इसका परमाणु भार क्या होगा। तो बिल्कुल ही 14 का ऑप्शन नंबर आपको नोट करना है, सी नंबर, यानी कि 27 के
बराबर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का बताया बोला गया किसी तत्व का विशिष्ट ताप यदि 0.214 कैलोरीग्राम है तो इसका परमाणु भार लगभग क्या होगा। तो बिल्कुल ही 15 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बिल्कुल 36 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर बोला गया एक कार्बन यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, इसका अनुभार 90 है, तो इसका अनुसूत्र बताइए। तो बिल्कुल ही 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर नोट कर लेना है, C3H6O3, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर बोला गया प्रथम बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो बिल्कुल ही याद रखना है 17 का करेक्ट आंसर सी होगा, बिल्कुल AS होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपको नोट करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, तो यौगिक जो नहीं होगा आपको याद रखना है बिल्कुल ही ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर है कि पीतल क्या है, तो पीतल प्यारे बच्चों याद रखना है पीतल एक प्रकार का जो है ना मिश्रण है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइएगा किसी यौगिक जिसमें 50% तत्व और परमाणु भार 10 है, तो बताइएगा 50% तत्व बी परमाणु भार 20 तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखना है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही 20 का हो जाएगा, वी नंबर यानी कि A2V, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट होगा। तो अभी मैं कंटिन्यू आंसर आपको बताते रहूँगा, बट उससे पहले जो इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैं डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपको जो है गूगल वगैरह को ओपन करना होगा, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को, तो आप लोग जल्दी से गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अभी नहीं करना है, पहले सीख लीजिए, फिर जाकर के वीडियो देखने के बाद डाउनलोड करिएगा, है ना। तो पहले मैं सिखा देता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है फटाफट से सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल या क्रोम में आकर के जो है सर्च कर लीजिए, फिर थोड़ा सा ऊपर करिए, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको जो है ना आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको नीचे आना है, क्लास 11th का सेशन देखने को यहाँ पर देख लो मिल जाएगा, लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट बैलेट पेपर डाउनलोड 2024। तो ये फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस बन जाएगा। पेज वगैरह को आते ही जरूर रिफ्रेश आप लोग यहाँ पर कर लेना, अगर हो सकता है लिंक ना काम करे, है ना। तो रिफ्रेश करने से होता है क्या है कि जो भी कुछ नया डाला जाता है वो आपको दिख जाता है ना। तो नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में आपको जो है ना सितंबर मंथली एग्जाम के लिए साइंस का यहाँ पर पेपर का लिंक मिलेगा फर्स्ट में ना। तो ये साइंस का है, अगर कोई बच्चा मान लो आर्ट्स वाला है तो वो नीचे आकर के यहाँ से कर सकता है, कोई कॉमर्स वाला है तो वो नीचे आकर के जो है अपना यहाँ से कर सकता है। फिलहाल हम लोग साइंस के सेशन में चलेंगे, है ना। साइंस के सेशन में चलते हैं और देख लो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। इधर पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो, इंग्लिश, मतलब ऑल सब्जेक्ट है ना, हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर टोटल हो जाएगा। जब भी आपका एग्जाम जो भी सब्जेक्ट का हो तो यहाँ से बिल्कुल आइएगा, आंसर की आपको मिल जाएगा, है ना। केमिस्ट्री के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। पेज वगैरह को रिफ्रेश यहाँ भी करना है जब तक सब्जेक्टिव आंसर की ना दिखे आपको, ठीक है। नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन पे क्लिक करके फॉलो करना होता है, ग्रुप में फॉलो कर लेना। नीचे बढ़ोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर दिख जाएगा, तो इसे लिख लीजिए। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके। और शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का उत्तर जो है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ना 3 क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा ना, 5 नंबर वाला। तो यहाँ से आकर के बिल्कुल आप लोग डाउनलोड। तो आइए प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो बोली गई कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखना है बिल्कुल 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नोट कर लेना है बर्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम लोग यहाँ पर जो है 22 नंबर का कार्बन यौगिक की संख्या बहुत अधिक है, इसका क्या कारण हो सकता है ना। तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है राइट आंसर जो होगा ना ये 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लेना है इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो सत्य जो नहीं है ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राइमरी कार्बन परमाणु कोई एक अन्य कार्बन या कोई अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 24 की। तो बोला गया जो ना थाइमिथाइल ईथर का जो है ना क्रियाशील मूलक क्या हो सकता है। तो बिल्कुल याद रखना है 24 है ना, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड अप हो जाएगा
जाएगा आपका मतलब ऊपर, फिर डबल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बराबर में, और फिर सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इसमें अप, और सिंगल बॉन्ड सामने यानी कि राइट कह सकते हो। इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 25 की, तो एसीटोन का यूपीएससी नेम क्या होता है, तो आपको याद रखना है 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोपेन, है ना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन की प्रोपेन इनमें से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल 26 का याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा खुली श्रृंखला वाला एक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात कर ले, तो 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्रश्न बोला कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक एसिटिक अम्ल है, तो बिल्कुल ही 27 का नोट करना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ही CH3 CH2 COOH, ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 है कि CH3 CHO का यूपीएससी नेम क्या है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, एथेनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन स्तर है, तो बिल्कुल याद रखना है 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका RCOOR होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर है, तो 30 का राइट आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए हो जाएगा, क्रियाशील समावयवन, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लिया। सब्जेक्टिव की बात कर ले, तो लघुतर प्रश्न इसमें 11 से 1 से 10 तक प्रश्न आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना, 2 मार्क्स बुलाए, 10 मिनट के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक उदाहरण देकर के गे-लुसेक के गैसीय आयतन का नियम को व्याख्या करना है। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, तो 2 नंबर की धातु और धातु क्या है उदाहरण देना है। तीसरा है कि उप धातु क्या है, और चौथा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक क्या है, साथ में पांचवा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, साथ में छठा है कि मोललता की परिभाषा दे, सातवां है कि निम्नलिखित का मूलानुसार पात्री सूत्र लिखना है। तो ये दोनों दिया गया, इन दोनों का सूत्र आपको लिखना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बोला गया C5H वाला के कितने समावयवी एल्केन है, इनके नाम लिखे। 9 नंबर की निम्नलिखित का यूपीएससी नेम लिखे निकाले, जैसे कि यहाँ पर पहला है दूसरा है, दोनों का निकालना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के क्रियाशील मूलक लिखें, तो जैसे कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल और प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, इस प्रकार से। अब बात कर ले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। 11 से 15 क्वेश्चन, आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला 15 मिनट के लिए होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की जो ना चतुर्थ संयोजकता को समझाया। 12 की प्राइमरी, सेकेंडरी, जो ना टर्शियरी एवं जो ना कार्बनिक कार्बन परमाणु की परिभाषा दे उदाहरण सहित। और 13 है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। चौथा है कि एक कार्बन यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C2H4O है, तो इसका जो है ना वाष्प घनत्व 44 है, तो अनुसूत्र निकालना है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 1.7 ग्राम अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।